स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस कहता है वायरस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इधर डीएनए और आरएनए सराउंडिंग बाय प्रोटीन का। कहता है कि इसमें डीएनए या आरएनए की एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है यानी कि एक बॉक्स है, उसके गिर्द जो है वो कह रहा है प्रोटीन की कोट हुई है। कहता है वायरस कैन नॉट बी रिप्लिकेट आर ये कहता है इंस्टीड इट must be infect cell and use the component of the host cells to make copies of the itself। स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि इसकी एग्जांपल्स बता रहा है वायरसेस के। तो कहता है उसमें मेजलेस, रुबेला, चिकन पॉक्स, सिंगलेस, रोसेला, स्मॉल पॉक्स, फिफ्थ डिजीज चिकन गुनिया वायरस इन्फेक्शन। कहता है वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन। कहता है कि वायरस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट विच मीन दैट दे रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। कहता है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस agent consist of the either DNA or RNA replicate only inside the living host cell। कहता है वायरस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्ट ऑफ द either DNA or RNA reproduce only in living cell। कहता है and used to biosynthesis machinery of the host cell to direct synthesis of viron। कहता है कि the containing viral genome and transfer them to the other cells। नेक्स्ट वो बता रहा है सेल और वायरस में जो है डिफरेंट बता रहा है। कहता है कि सेल जो है सेल में जो है वो सेल में और वायरस में क्या क्या फ़र्क है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं होती। कहता है कि सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। स्टूडेंट कह रहा है कि सेल में जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यूकारियोट्स एंड आल्सो कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल, जबकि वायरस में ये चीज़ें नहीं होती। फिर कहता है कि सेल जो है वो रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन इधर एसेक्सुअली। कहता है कि सेल जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली या सेक्सुअली, जबकि वायरसेस में ये चीज़ नहीं होती। फिर कहता है कि सेल्स में जो है वो डीएनए होता है, जबकि वायरसेस में जो है वो डीएनए या आरएनए नहीं होता। फिर कहता है कि सेल्स में बता रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स इंक्रीज इन नंबर एंड डिफरेंट, के वो मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर बढ़ते हैं उनके, जबकि वायरसेस के नंबर नहीं बढ़ते, वो ना ही वो मल्टीप्लाई होते हैं। फिर कहता है कि सेल्स जो है वो एनर्जी यूज़ और ऑब्टेन करते हैं, वायरस नहीं करते। कहता है कि सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट वो कहता है कि सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्स यानी कि उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि वायरसेस जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते। कहता है कि सेल्स जो है वो चेंज ओवर टाइम वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, जबकि वायरसेस जो है वो सेम रहते हैं। वायरसेस हमेशा सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वायरस की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या कहता है। 18th सेंचुरी में बोटेनिस्ट ने जो है वो तंबाकू मोसेक डिजीज़ को जो है वो काज को फाइंड किया, ट्राई किया। फिर कहता है 1892 में जो है डी आइवन विस्की जो है उसने जो ट्राई किया शेप ऑफ द इन्फेक्टेड तंबाकू प्लांट फिल्टर कैपेबल टू रिमूविंग पार्टिकल साइज ऑफ द ऑल अननोन बैक्टीरिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि शेप्स उसकी कैसे होती है वायरसेस की। तो कहता है कि शेप्स जो है सबसे पहले हेलिकल शेप कहता है, द हेलिकल इज अ टाइटली वाउंड। कहता है कि वाउंड कॉइल रिसेंबल टू अ क्रॉक स्क्रू एंड स्प्रिंग। कहता है कि वायरस ऑफ द बाइज एंड टोबैको मोसेक वायरस हैव बीन हेलिकल सिमेट्री। जो बता रहा है आइकोसाहिड्रोन। कहता है आइकोसाहिड्रोन जो है वो कहता है कि आ पॉलीहेड्रोन विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 12 कॉर्नर herpes simplex एंड पोलियो वायरसेस हैव इकोसाहेड्रल सिमेट्री। कहता है कि पॉलीहेड्रल जो है वो उनके 20 साइड्स और 12 कॉर्नर्स होते हैं अराउंड द कोर ऑफ द स्पिरल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वायरस की बता रहा क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द हेलिकल एंड इकोसाहेड्रल सिमेट्रिक इज डिस्क्राइब एज कॉम्प्लेक्स। some bacteriophages have complex symmetric. They have an icosahedral head and collar and a tail assemble यानी कि मानद होना shape of the helical sheath। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस क्या कहता है। ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ द बेसिक कंपोनेंट अ कोर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड जीनोम, कोट ऑफ द प्रोटीन एंड कैप्सिड। कहता है कि जीनोम क्या कहता है, जीनोम कंटेन ऑफ द ईदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, यानी कि एक चीज़ होती है। एंड न्यूक्लिक एसिड अकर इन द डबल स्टैंडर्ड और द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है कि जीनोम में भी फोल्डेड कंडेंस यानी कि दबा कर छोटा किया जाना, और कोयल की शक्ल की यानी कि तार की शक्ल की हो सकती है। फिर कहता है कि कैप्सिड क्या कहता है, कैप्सिड प्रोटेक्ट द स्टूडेंट कहता है कि कैप्सिड जो है कैप्सिड प्रोटेक्ट द जीनोम एंड इट इज गिव द शेप टू द वायरस एंड रिस्पांसिबल फॉर द हेलिकल इकोसाहिड। कहता है कि हेलिकल और आइसोसाहिड्रल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक होती हैं।
तारा के कैप्सूमर क्या कहता है, जनरल कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू द प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सूमर। कहता है कि होज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि देना सिमेट्रिक देती है। तो कहता है द नंबर ऑफ द कैप्सूमर इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द पार्टिकुलर वायरस। कहता है कि एग्जांपल इसके क्या, कैप्सूड इज द हर्पीस वायरस इज मेड अप ऑफ दिस 162 कैप्सूमर्स। स्टूडेंट उसके बाद वो कहता है कि कैप्सिड जो है वो कैप्सिड ऑफ द एडिनो वायरस एंड विच काज सम कॉमन कोल्ड इन मेड अप ऑफ द 252 कैप्सूमर्स। नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है इन्वेलप क्या होता है। कहता है मैनी वायरसेस आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नाउन एज इन्वेलप्स। कहता है इट इज़ कंपोज्ड यानी कि जुड़ा हुआ ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन एंड इट इज़ सिमिलर टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। कहता है एक्सेप्ट दैट इट इंक्लूड द स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि वायरॉन क्या कहता है, कम्प्लीटली असेंबल वायरस। कहता है आउटसाइड ऑफ इट होस्ट सेल इज नाउन एज वायरॉन। कहता है कि वायरॉन लेक द केमिकल मशीनरी फॉर generating energy and synthesize large molecule, therefore they must rely on the structure and chemical component of their host cells। कहता है कि host cell to replicate themselves, we shall examine in how this take place next। कहता है कि viroid क्या कहता है, viroid as the teeny fragment of the nucleic acid known as causes several diseases of the plant and कहता है थ्रो टू बी इन्वॉल्व इन द ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज। नेक्स्ट बता रहा है कि प्रियोन क्या, प्रियोन बताता है कि प्रियोन आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ द प्रोटीन। रिसर्चेस इंडिकेट दैट प्रियोन आर द नॉर्मल प्रोटीन दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली। कहता है प्रियोन कुड काज न्यूरोलॉजिकल, कहता है कि न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीजेस सच एज द मेड काउ डिजीजेस एंड स्क्रैप।